हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं सुबह भी उठ चुकी हूँ। सुबह का जो क्लीनिंग का काम था वो मेरा हो गया। आज मैं नहाई नहीं हूँ और पहले आयुष को लंच देने के लिए आ गई तो बना के उसको, क्योंकि आज थोड़ा सा और भी क्लीनिंग का काम थोड़ा सा रखा था, क्लीन करना था मुझे कुछ और, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता, तो सोची कि वो सब काम करके ही आज नहाऊंगी। तो आयुष और स्कूल ओजी दोनों को स्कूल भेज लूँगी, उसके बाद फिर आराम से जो क्लीनिंग का काम है वो करके फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो वही बाल वाल धोना रहता है तो थोड़ा सा लेट से ही नहाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले उसको दे दूँगी, मैं बना के उसको टिफ़िन दे देती हूँ बना के। उसके बाद फिर अपना जो भी बाकी काम है, तो सुबह का जो काम होता है क्लीनिंग का वो सारा मेरा हो गया है। और फिर तो बाकी सारी चीज़ जो है नाश्ता वास्ता भी लगभग मैं अभी बना ही दूँगी उसके बाद ही, क्योंकि हस्बैंड को भी जल्दी ऑफिस निकलना रहता है तो अभी वो निकलेंगे जल्दी से, तो उनको भी नाश्ता मैं बना के रख दूँगी। उसके बाद फिर आराम से सबको भेजने के बाद फिर मैं अपना नहाऊँगी। तो चलिए फटाफट यहाँ पहले इसके लिए लंच बना लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा लेट से नहाती हूँ, लेते ऐसे मैं नहाने का काम सबसे पहले कर लेती हूँ। वो कर लेने के बाद में कि मन फ्रेश सा लगता है और फिर काम करने में भी अच्छा लगता है। तो लेकिन ऐसा काम था जिसको मुझे कर थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें करने में, तो उसके बाद फिर नहाना मुश्किल हो जाएगा, भीग उग जाऊँगी। उसके बाद थोड़ा सा फिर दोबारा नहाना पड़ जाएगा। इससे अच्छा सोचे कि पहले वो काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाना करूँगी अपना। तो यहाँ आयुष को लंच दे रही हूँ बना के। इसको मैं आज यहाँ पे भुजिया बना के दे देती हूँ, साथ में आटा भी सान लूँगी। और ओजू को भी साथ में साथ मैं उसका भी लंच अभी ही पैक कर दूँगी। लंच उसका मतलब देना ना देना कोई बात नहीं है, वो खाती तो है नहीं, बस नाम का उसको दे देती हूँ। तो जो भी बनाती हूँ, जैसे भी आयुष के लिए मैं कचौड़ी बना रही हूँ तो उसको भी वही दे दूँगी। बस वो अपना रखेगी साथ में, इसीलिए देती हूँ। तो फटाफट यहाँ काम कर लेती हूँ। और फिर आयुष भी उठ गया था, उसको भी अपना कुछ कुछ वो बोल रहा है साथ में, उसको भी मैं बताते जा रही थी। तो सुबह जल्दी उठ जाने से ना काम भी सारा जल्दी हो जाता है। मेरा सारा काम जल्दी सुबह से, मेरा तो सारा काम सुबह ही निपट जाता है। मतलब दोनों को स्कूल भेज देती हूँ, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, उसके मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। फिर मैं आराम से जो भी मुझे काम करना रहता है, अपना वीडियो बनाना या एडिट करना, वह सब करना, वो सब काम मैं शांति से कर लेती हूँ। तो यार नाश्ता वास्ता बन गया था उसका। कचौरी साथ में ओजी को भी मैं पैक कर दे रही हूँ। उसका छोटे छोटे टुकड़े में करके, जितना बाइट वो खाती है जितना बड़ा उतना मैं उसको वो करके दे देती हूँ टिफ़िन में पैक करके। खाने का मन होता है तो खोलती एक दो बाइट वो खाती है। तो थोड़ा ऐसे ही बच्चों को सिखाना है ना, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत उसको देना पड़ता है ताकि वो अपना अपने हाथ से खाए। और बाकी बच्चे जब साथ में खाते हैं ना, तो उसके साथ साथ वो बच्चे सीख भी जाते हैं। घर घर पे जब आयुष के साथ जैसे मैगी वैगी रहता है तो देती हूँ, तो आयुष के साथ बैठ के वो भी खाती है, तो वो सीख जाती है थोड़ा बहुत। और उसको हाथ से थोड़ा खाने में प्रॉब्लम होता है, जैसे राइस वाइस रहता है ना, तो वो हाथ से नहीं खाती है, वो स्पून से खा लेती है, पर हाथ से उसको ऐसे उठा के नहीं खा पाती है। तो जब जो राइस देती हूँ या कुछ देती हूँ तो स्पून दे देती हूँ साथ में, उसको स्पून से वो खा लेती है। तो धीरे धीरे उसको सीख रही है, बड़ी भी हो रही है, तो मेरा थोड़ा सा टेंशन भी कम हो जाएगा। उसको खिलाना ऐसे धीरे धीरे देते रहूँगी तो अपना वो खा लेगी। दो चार बच्चे जब साथ में खाते हैं तो बच्चे खुद बहुत सीख जाते हैं खाने के लिए। तो आयुष वैसे ही स्कूल जाके ही वो खाने के लिए सीखा था। तो यहाँ पे आयुष निकल गया और उजी भी मैं उसको साथ में उठा देती हूँ, उसी टाइम में जब वो निकलता है उस टाइम उठा देती हूँ। तो यहाँ बाय चल रहा। पहले जब आयुष स्कूल जाता था ना, उस टाइम वो बहुत जिद करती थी उसके साथ जाने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि ये चला जाएगा, उसके मुझे घर पे ही रहना है। लेकिन अब उसे पता है कि वो जाएगा स्कूल, उसके बाद मुझे रेडी होकर मुझे भी जाना है। तो इस कारण वो रोती नहीं है। अब देखो आराम से वो गेट बंद कर लेती है। और फिर उसका जो ब्रश करने का टाइम होता है वो करेगी, वो खिलाऊंगी खाना ना उसको। अपना पूरा घर में घूमेगी। अभी तो चले गए हस्बैंड उसको लेके छोड़ने के लिए, तो इसके पता नहीं था कि मैं इसके पीछे पीछे कैमरा लेके आ रही हूँ। जब वो देखेगी, देखने के बाद उसको फिर हंसी आ जाती है कि मम्मा मेरे पीछे कैमरा लेके आ रही थी, अभी देखिए पलट के देखेगी। तो इसे पता नहीं, फिर वो शर्मा गई और भाग गई यहाँ से। जहाँ जहाँ मैं उसके पीछे भी जा रही हूँ तो अब अलग यहाँ पे ओजी का भी बैग पैक करके रख दी हूँ। तो बस अब इसको बस ब्रश करवाना है, खिलाना है, फिर इसको रेडी करके इसको भी लेके जाऊँगी यहाँ पे स्कूल में। तो कह रही हूँ चलो ब्रश कर लो, तो नहीं सभी सोना है, अभी जाके सोफे पर सो जाती है। फिर उसको किसी तरह से मुझे बहला के फुसला के उसको जाके ब्रश करवाना रहता है। तो उसको ब्रश ब्रश करवा के स्कूल में छोड़ने जाऊँगी भी। तो ये ओजी को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी और नाश्ता वास्ता मेरा सब कुछ हो गया था। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। तो जो कपड़े धुलने के थे वो मशीन में डाल दूँगी मैं धुलने के लिए। इसी टाइम मैं कपड़े धुलने का देती हूँ। कभी कभी क्या होता है साथ के साथ फैला भी लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल भी जाती हूँ फैलाने के लिए। मुझे रात को या शाम को कभी याद आ जाता है तो फैला देती हूँ।
तो मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, कपड़े अपना धुलते रहेंगे और बाकी जो कपड़ा बाहर बाहर रखा है उसको भी ला के उसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये सब काम जो होता है ना, मुझे ये सब खाली टाइम जब मुझे रहता है तो मैं कर लेती हूँ। वैसे खाली टाइम तो मेरे पास कभी रहता नहीं है, कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है। तो ये सब काम करने के लिए सोच के समय निकालना पड़ता है, और मशीन में यहाँ कपड़े धुल रहे थे तो मैं कपड़े वपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। और बेड भी आज ठीक नहीं हुआ था तो यहाँ पे बेड भी ठीक कर लूँगी थोड़ा-सा। जब सब ऑफ़िस, स्कूल सब चले जाते हैं ना, तो मैं घर को एक बार फिर से अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि सब रहते हैं तो कभी कुछ कपड़ा यहाँ तौलिया यहाँ फेंक देते हैं, कपड़े चेंज करके जो होता है वो भी कभी फेंक देते हैं इधर-उधर। तो वो सारा चीज़ मैं उठा के सबको जगह पे फिर रख देती हूँ। ऐसे ही होता ही है, सबके घर होता होगा कि घर तो बिखर ही जाता होगा, जब स्कूल ऑफ़िस सब जाते होंगे, उस टाइम इधर-उधर सामान तो हो ही जाता है। तो सबके जब जब सब चले जाते हैं उसके बाद फिर मैं एक बार घर को अच्छे से सेट कर देती हूँ, ताकि इस ये करने से ना मेरा घर पूरे दिन फिर साफ़ रहता है। फिर कोई घर पे रहता भी नहीं है जो गंदा करने के लिए। ओजी भी आती है तो उसको फिर से ला के उसको नहला के खिला के मैं सुला देती हूँ। तो फिर घर गंदा होता है, उतना खेलती नहीं है उस टाइम, वो उठती भी है तब जब आयुष आता है उस टाइम वो उठती है। क्योंकि अभी लेट से सोती है ना, 1 डेढ़ बजे तो बज जाता है उसको सोते-सोते। स्कूल से ही वो आती है 12 बजे। फिर थोड़ा-सा वो इधर-उधर करती है, इसको जो भी अपना इधर देखना रहता है। कुछ देर के लिए घर छूटा हुआ रहता है ना, तो आने के बाद फिर सब चीज़ नया दिखने लगता है। तो जो भी रहता है तो वो खेलती है, मैं भी थोड़ा देर छोड़ देती हूँ, क्योंकि आती है धूप से तो थोड़ा-सा आराम करती है, ठंडा होती है, और पानी-वानी पीने के बाद भी उसको नहलाने के लिए मैं लेके जाती हूँ। जैसे अगर अचानक से नहला दूँ ना तो उसका तबीयत वबीयत ख़राब हो जाता है, तो पहले वो आती है, थोड़ा देर उसको आराम से रेस्ट करने देती हूँ, पानी-वानी पिला के उसके बाद फिर नहलाने लेके जाती हूँ। नहा के आती है फिर उसको खिला के फिर मैं उसको सुला देती हूँ। तो ये रोज़ी का रूटीन है अपना, उसका वो चलता ही रहता है। तो उसको सुला देने के बाद फिर वो घर पे मैं रहती हूँ, रोज़ी सोई रहती है। तो घर पे गंदा होता नहीं है, तो इसलिए मैं एक बार घर को ठीक से पूरा अरेंज कर देती हूँ। और जब रात का भी होता है तो फिर सब आ जाते हैं, फिर घर मेरा बिखर जाता है, पूरा सामान इधर हो जाता है। उसके बाद रात को सोने से पहले मैं सारा सामान सेट करके फिर अच्छे से सामान को रख के सोती हूँ, और सुबह का तैयारी मैं रात में ही कर लेती हूँ, जिससे कि सुबह कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आसानी से सारा कुछ मेरा बन जाए। जो भी मुझे करना रहता है सुबह का वो मैं कर लेती हूँ। अगर नाश्ता जल्दी बनाना रहता है, हस्बैंड को ऑफिस जल्दी निकलना रहता है, तो सब्जी वब्जी जो होता है वो मैं काट के रात में ही रख देती हूँ, ताकि सुबह, क्योंकि उसी टाइम ओजी को भी स्कूल लेके जाना रहता है, छोड़ना रहता है उसको जाके, और उसी टाइम उनको ऑफिस में निकलना रहता है, तो मैं नाश्ता सुबह ही बना देती हूँ उनके लिए भी। तो इसे, और रात में सब काम करके सोएंगे ना, सुबह का तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है। और फिर यहाँ पे कपड़े पर रख देती हूँ, उसके फिर ओजी को लेने जाना है भी मुझे, टाइम भी हो रहा था, उसको लेने के लिए जाना है, तो लेके फिर उसको आ जाऊँगी। और ओजी को लेने के पहले मैं कहीं और, मुझे कहीं और भी जाना है तो वो काम पहले कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अभी ही मैं निकल जाती हूँ, और साथ के साथ वो काम करते हुए ओजी को लेते हुए घर आ जाती हूँ। तो थोड़ा पहले ही अभी निकल रही हूँ, और उसके बाद जब जाऊँगी तो ओजी को लेते हुए फिर आ जाऊँगी मैं। तो अभी मैं ओजी को लेके आ गई हूँ, ये आते ही आराम से अपना जूता खोलती है और सही जगह पे ऊपर उठा के रख देती है। जैसे जैसे सबको देखती है वो सीख जाती है, बिना बताए उसको सब कुछ सीख जाती है। और अभी डोर खोलने में इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम कर रही थी, उसको की चाहिए था वो खुद से खोलेगी, जबकि उसे खुलता नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वो परेशान करके रख देती कि मेरे हाथ में दे दो, मैं ही खोलूँगी। तो उसको काफ़ी, उसको थोड़ा-सा बहलाना फुसलाना पड़ता है आने के बाद, और आने के बाद वो ज़रूर दुकान में जाएगी, या तो लॉलीपॉप लेगी, चॉकलेट लेगी, खाती बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो एक आदत सा हो जाता है ना, वो ये इसका हो गया है। तो यहाँ पे घर आ गई है वो। तो चलिए पहले अंदर जाते हैं, और अभी भी वो जिद कर रही है की लेने के लिए, की दे दो दे दो। जब मैं उसके हाथ में की दे देती हूँ तभी उसको चैन मिलता है। उसके बाद लेके वो जाती है, उसको खुद से जहाँ पे मैं हैंग करती हूँ ना, की हमारा हैंग रहता है, वहीं पे करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। लेकिन चेयर रहता है वहाँ पे, चेयर से वो चढ़ के वो कर लेती है। और उसको मन है कि बाहर जाके मैं डोर को खोलूँ। मैं तब से मांग रही हूँ दे दो, नहीं दे रही है ये। तो चलिए पहले इसको नहला वहला लेती हूँ, उसको नहला के खिला लेती हूँ, उसके बाद सुला दूँगी इसको यहाँ पे। तो ये भी शाम का टाइम था, शाम में मैं कपड़ा भूल गई थी। मैंने कहा ना मैं कपड़ा फैलाने के लिए भूल जाती हूँ, तभी भूल गई थी। तो यहाँ कपड़ा को फैला लेती हूँ, और फिर रात का खाना वाना की भी तैयारी करना है अभी।
तो अभी तो वो जी मतलब शाम में वो जी को दूध पिलाती हूँ और पिला दी हूँ। उसके बाद जो कपड़ा याद आया तो चलो कपड़ा फैला लूँगी और फिर रात में जा रही हूँ अब रात का खाने की तैयारी रात में इस टाइम ज़्यादा कुछ बनाना नहीं रहता है, बस सुबह का ही जो दोपहर में सब्ज़ी बनाती हूँ रहता है। अगर नहीं बचता रहता है तो मैं फिर सुबह सब्ज़ी बनाती हूँ। तो अभी मेरा सब्ज़ी रखा हुआ था, आज जो बनाई थी सब्ज़ी दोपहर का वो रखा हुआ था। तो अभी सब्ज़ी बनाने का काम नहीं है, बस रोटी बनाऊँगी और रोटी मैं लेट से ही बनाती हूँ क्योंकि वो जी को देना रहता है दूध रोटी ना। तो वो रोटी मैं थोड़ा लेट से बनाती हूँ, गरम गरम उसका दूध में फूलने के लिए मैं रोटी छोड़ देती हूँ। तो अच्छा से वो सॉफ्ट हो जाता है तो खा लेती है, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाता है। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।